हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इंच टेप से रिलेटेड सारी जानकारी। फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए समझेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि 1.25 इंच क्या है, पौने इंच क्या है। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम 1.25 इंच क्या होता है, पौना इंच क्या होता है। बहुत लोगों को इंची टेप की समझ नहीं होती है। तो सिलाई में इंची टेप का फ्रेंड्स बहुत बड़ा रोल होता है। जब आपको इंची टेप का यूज़ करना ही नहीं आएगा, जब आपको इंची टेप की समझ ही नहीं है, तो आप कपड़े को किस तरह से कटिंग करेंगे। अगर आप कपड़े की कटिंग कर भी लेते हैं तो जिस तरह से आपको फिटिंग में कपड़ा चाहिए उस तरह से आपका नहीं बन के तैयार हो पाएगा। तो इसके लिए जब आपको कपड़ा सिलना हो या आपको सिलाई सीखना हो तो आपको फ्रेंड्स इंची टेप की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें होता है, बहुत लोग नहीं जान पाते कि सवा कहाँ है, आधा कहाँ है, पौन इंच कहाँ होता है, एक सूत क्या होता है, 2 सूत क्या होता है। तो इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। वीडियो में फ्रेंड्स अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए फ्रेंड्स वीडियो को देखिएगा, तभी आपको सब कुछ सही से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने हेडिंग डाल दिया है इंची टेप क्या होता है। तो इंची टेप फ्रेंड्स हमने हेडिंग डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं सेंटीमीटर और इंच में अंतर। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि कितना सेंटीमीटर में कितना क्या होता है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में क्या। तो इस सब के लिए फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं। 1 इंच में फ्रेंड्स 2.54 सेंटीमीटर। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में जाएंगे फ्रेंड्स तो कुछ इस तरह से होगा, लेकिन हम कपड़ा कटिंग करना होता है तो हम टेलर्स को इतना कोई वो नहीं होता, तो हम इसको 2.5 मान के चल सकते हैं। और उसी तरह से 2 इंच है तो इसमें अगर आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो आपका जो कितना आएगा 5.408 समथिंग सेंटीमीटर होते हैं, जिसे हम 5 लेकर चलते हैं, यानी कि 5 इंच। तो इस तरह से 5 सेंटीमीटर। तो अब चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं 1 मीटर में कितना इंच होता है। तो 1 मीटर में कितना होता है 39.50, यानी कि 39.5 इंच होता है। तो 39.5 इंच हो गया 1 मीटर में। तो जैसे आप गए कहीं कपड़ा खरीदने, आपने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा 39 कितना हो जाएगा 78, और हाफ जो होगा वो हमारा हो जाएगा 1। तो फिर इस तरह से 79, तो इस तरह से 79 इंच का हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और एक चीज़ हम आपको और क्लियर कर दें कि इंची टेप बहुत लोग नहीं जानते हैं फ्रेंड्स। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग को नहीं पता होता है कि 1 इंची टेप में कितना इंच होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, क्या होता है। तो एक इंची टेप जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो इंची टेप कितना बड़ा होता है, 1 इंची टेप जो होता है वो 5 फीट का होता है। 5 फीट में कितने इंच होते हैं, 5 फीट में 60 इंच होता है। और 60 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 152 सेंटीमीटर होता है। तो कितना हुआ, इंची टेप 5 फीट का हो गया। 5 फीट में कितना होता है इंच, 60 इंच का 5 फीट होता है। और 60 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 152 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आपको आगे समझा देते हैं। फ्रेंड्स चलिए हम आपको इंची टेप के थ्रू समझा देते हैं कि किस तरह से कहाँ कौन से पॉइंट को आप सवा बोलेंगे, कौन से पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, ये हम आपको समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इंची टेप का ग्राफ बनाया हुआ है। बहुत अच्छा तो नहीं बना है फ्रेंड्स, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ट्राई किया है। तो हमने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। ये जो हमारी बड़ी वाली लाइन है ये 1 इंच की है, और ये यहाँ से यहाँ हमारा 2 इंच हो जाएगा, जैसे कि हमारा इंची टेप में भी है, आप देख सकते हैं। ये हमारा फ्रेंड्स इंची टेप है, ये कुछ इस तरह से। तो इंची टेप में भी हमारे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से ही बना हुआ है। ये इस तरह से, जैसे हमारा ये हम आपको इधर बता देते हैं। जैसे ये हमारा 2 से 3 के बीच में देखिए, ये हमारी बड़ी वाली लाइन जो होती है ये हमारी इंच वाली लाइन होती है। और इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है ये हमारी क्या होती है, आधे इंच की होती है, यानी कि हाफ।
और इसके बाद फ्रेंड्स एक लाइन छोड़ के एक लाइन ये जो होती है फ्रेंड्स हमारी ये 5 इंच होती है, और ये जो इसके बगल में होती है यानी कि एक 2.5 इंच वाले, इसको हम 2.5 इंच भी बोलते हैं। जैसे ये हमारा 2 हो गया, ये 2.5 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरह से होता है फ्रेंड्स। हम आपको इंची टेप में जैसे होता है, जैसे ये इसमें कितनी लाइन हो गई, ये तो हमारा हो गया 4, तो 4 के बाद या चाहे जिस बॉक्स में आप देख सकते हैं, ये बस यही बड़ी वाली लाइन में, तो इसमें कितने सूत होते हैं, 1 इंच में कितना सूत होता है, 8 सूत होता है। हम आपको गिन के दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक जो है फ्रेंड्स 1 इंच में 8 सूत होता है, और 4 सूत का आधा इंच होता है। तो आपको हम इसमें दिखा देते हैं, हमने लिखा भी हुआ है, जैसे 1 और 2 के बीच में हम आपको समझा देते हैं। अगर कोई बोल रहा है 1 इंच 1 सूत, अगर 1 इंच 1 सूत बोल रहा है तो इंची टेप के बगल में फ्रेंड्स हम आपको फिर से इंची टेप में दिखा देते हैं कि जैसे बोल रहा है कोई 4 इंच, हमारा इंची टेप इधर से कुछ लग गया कलर वगैरह फ्रेंड्स, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम इधर आपको समझा देते हैं, जैसे ये हमारा है 4 इंच, 4 इंच 1 सूत कोई बोल रहा है तो जस्ट उसके बगल वाली लाइन जो होती है वो 4 इंच 1 सूत होगा। अगर कोई बोल रहा है फ्रेंड्स कि 1/2 इंच, तो 1/2 इंच जो होगा जस्ट उसके बगल में जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है वो कितनी हो जाएगी, 1/2 इंच की हो जाएगी। उसके बाद फिर फ्रेंड्स हमारा जो ये 3rd वाली लाइन होगी वो उसको हम क्या बोल लेंगे, 1/2 प्लस 1 सूत। तो ये जो होगी फ्रेंड्स 1/2 प्लस 1 सूत की हमारी लाइन होगी। उसके जस्ट बगल में जो बीचों बीच में यानी कि 4 सूत पे है, ये हमारा 1/2 इंच होता है। तो हमने इसमें लिखा भी हुआ है, ये 1 सूत की लाइन है और ये 1/2 इंच, उसके जस्ट बगल वाली 1/2 इंच की लाइन है। और वैसे हम आपको जैसे समझने के लिए बता देते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ी और ये दोनों के बीच में 1 इंच हो गया, जैसे आपको 2 इंच लेना है तो 2 इंच आप यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे। अगर आपको 3 इंच लेना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 3 इंच लेना है, क्योंकि यहाँ तक आपको 3 इंच में है। अगर आपको 2.5 इंच लेना है तो 2.5 इंच में कौन सा, ये जो हमारा होता है, ये जो हमने निशान बनाया हुआ है तीर वाला, ये हमारा 2.5 इंच का निशान होता है। इंच के जो बीच में सबसे बड़ी लाइन होगी वो 1/2 की होगी, उससे छोटी जो दोनों बगल बगल लाइन है वो, ये तो इधर वाली लाइन जो होगी वो 1/2 इंच होगी कम वाली, और ज़्यादा वाली जो होगी वो 1/4 इंच की होगी। तो अगर कोई बोल रहा है 1 इंच 1 सूत, तो हमें यहाँ पर निशान लगाना है। अगर कोई बोल रहा है 2 इंच 1 सूत, तो यहाँ पे लगाना है। 3 इंच 1 सूत, तो हमने यहाँ पर निशान लगाना है। अगर कोई बोल रहा है 4 इंच 1 सूत, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 1/2 इंच समझते हैं। तो 1 सूत ये हमारा हो गया फ्रेंड्स, और उसके बगल वाली जो हमारी लाइन है वो हमारी है 1/2 की। तो ये हमारा जो होगा, अगर कोई बोल रहा है 1/2 इंच, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर उसके बगल में निशान, यानी कि दूसरे पॉइंट पे आपको निशान लगाना है। और फ्रेंड्स इसके आगे हम आपको बता दें, ये जो हमारी 3rd वाली लाइन है, और सब में हमने आपको लगा दिया है, ये दूसरी वाली लाइन 2 से 2 पॉइंट ज़्यादा वो आपकी 1/2 वाली लाइन है। तो 2 से 2 पॉइंट ज़्यादा, 2 से 2 पॉइंट ज़्यादा, तो ये जो होगा ये फ्रेंड्स हमारा होता है, जैसे ये हमारा, जैसे हमें कोई पूछ रहा है 1.25, तो हमें 1.25 का निशान यही लगाना है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो जैसे हमें 2.25 का निशान लगाना है, हमने किसी का नाप लिया और उसको 4 पार्ट करने के बाद 2.25 इंच आया, तो हम बहुत लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2.25 जो है हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 2.25 ये हमारा 1/2 की 2 प्लस 1/2 इंच बराबर 1.25 इंच होता है। तो ये हमारी 1.25 इंच की लाइन हो जाएगी। ये हमारी 2.25 हो गई, और ये हमारी 3.25 हो गया, और ये हमारा जो हो जाएगा 4.25 हो जाएगा इसके बगल वाला।
तो फ्रेंड्स आपको सवा और पाव एक सूत तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम पाव प्लस एक सूत आपको समझा देते हैं। तो पाव प्लस एक सूत, इसके हाफ इंच के बगल वाली जो लाइन होती है वो पाव प्लस एक सूत की होती है, जस्ट उसके बगल में हाफ इंच का होता है। और फ्रेंड्स ये जो होता है हाफ इंच के बगल वाली इधर की साइड, तो ये हमारा आधा प्लस एक सूत होता है, और उसके बगल वाला हमारा कितना होता है, पौना इंच। तो पौना इंच जो होता है ये हमारा इधर की साइड होता है, और ये हमारा होता है फ्रेंड्स पौना प्लस एक सूत। तो और उसके बगल में ये जो हमारा हो गया ये हमारा 2 इंच। तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं। पहला जो होता है 1 सूत होता है, दूसरा जो होगा वो हमारा पाव इंच होगा, और तीसरा नंबर जो होता है पाव प्लस एक सूत, यानी कि पाव में 1 सूत प्लस। अब ये हमारा हाफ हो जाएगा, और ये हमारा आधा प्लस 1 सूत। समझ तो आ रहा होगा ना आपको। और उसके बाद ये हमारा पौना हो जाएगा, और ये हमारा पौना प्लस 1 सूत, और ये हमारा 1 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स सारे में है, आप किसी में भी देख सकते हैं। जैसे आपका हो गया, आपको कहीं भी निशान लगाना है, जैसे 4.5 इंच, तो जैसे ये 1 इंच हो गया, 2 इंच हो गया, 3 इंच हो गया, 4 इंच हो गया। तो क्या करना है 4, और हमने आधा कितना बताया है, जितनी तीर वाली निशान लगाया है। दोनों बड़े के बाद जो थोड़ा सा छोटी लाइन इन दोनों से होती है वो होती है हमारी आधे की, हाफ इंच की। तो ये हमारा यहाँ पर आकर के ये हमारा कितना 4.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, हमने आपको समझा दिया है। अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे। अब फ्रेंड्स जैसे हमने आपको समझा दे दिया कि आधा ये है हमारा, पाव ये है, पौना ये है। तो ये इस तरह से फ्रेंड्स हमने आपको समझा दिया है, आप कहीं भी देख सकते हैं, हमने सब में लिखा भी हुआ है। तो जैसे हमारा ये हो गया, हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। लेकिन जो टेलर्स होते हैं जब उनको कपड़ा कट करना होता है और उनका आ गया पाव इंच, तो वो इस तरह से नहीं लिखते हैं कि 1 इंच या पाव इंच, वो एक इस तरह से लिखते हैं और ऊपर नीचे नहीं लिखते, ऊपर एक ऐसे लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि 1 इंच 1 सूत, इसका मतलब यही होता है। ये वाला पाव इंच, ये इस तरह से ये इस तरह से निशान लगा देते हैं। और जैसे उनको 1.5 इंच पे निशान लगाना है तो इसको ये 1 2 3 इस तरह से मान के चलते हैं। ये हमारी जो बड़ी वाली लाइन है 1 हो जाती है, ये हाफ वाली जो हो जाएगी ये 1.5 इंच की हो जाएगी। यानी कि जब ये ऊपर 1 की है तो पाव इंच का हो गया। 2 लाइन अगर कहीं भी लिखी है तो टेलर्स की भाषा में इसे 1.5 इंच बोलते हैं। अगर 1 के ऊपर 3 हो गया तो ये पौने 2 इंच हो गया। अगर 2.25 इंच है तो आप जैसे 2 के ऊपर 1 ऐसे लिखा है तो आप समझ जाइए कि 2.25 लिखा है। टेलर्स कुछ इस तरह से अपनी भाषा में लिखते हैं। और फ्रेंड्स जो होता है 2.25 इंच जो होता है, 1 प्लस पाव इंच में जो होता है वो 2.25 इंच होता है, और 2 प्लस पाव इंच बराबर 2.25 इंच होता है। 3 प्लस पाव इंच बराबर 3.25 इंच होता है। पाव इंच हमने आपको बता दिया है, पाव इंच की लाइन ये होती है। जो 1 इंच वाली लाइन होती है, एक सूत को छोड़ के जो दूसरी लाइन होती है, इसे हम पाव इंच बोलते हैं। 1.25 और जो ये होता है फ्रेंड्स हमारा, उसके एक फिर छोड़ के हाफ इंच होता है, और फिर एक छोड़ के ये पौना होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा कुछ होता है इंची टेप, जिसे समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने चार्ट बनाया हुआ है कुछ इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शब्द हमने अलग अलग करके लिखा हुआ है। तो पाव इंच होता है, पहला होता है पाव इंच। तो पाव इंच को हम इंग्लिश में बोलते हैं 1/4 इंच, यानी कि 1/4। और इसको जब हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 0.25। यानी कि जैसे है आपका, आपने 100 का जो है 4 पार्ट किया तो ये कितना हो जाएगा 25, और 25 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, जिसे हम जनरली कैसे लिखते हैं 0.25, कुछ इस तरह से लिखते हैं। आपने देख लिया होगा ये इस तरह से।
उसके बाद फ्रेंड्स आधा इंच, यानी कि इंग्लिश में हम बोलेंगे हाफ इंच। हाफ इंच कितना होगा 1/2। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे 0.50। तो इस तरह से पौन इंच को हम बोलते हैं 3/4 इंच, यानी कि 3/4। तो इसको हमने किस तरह से लिखना है 0.75। 1 इंच यानी कि 1 इंच, 1 को हम इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से 1.00। 1/4 इंच 1.25 इंच, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद 1.5 इंच 1.5 इंच, तो इस तरह से हमने लिखना है, आप देख सकते हैं। तो 1 और प्लस पाव इंच, जैसे 1 इंच हो गया और पाव इंच हो गया, तो उसको हम कितना बोलेंगे 1/4 इंच। तो फ्रेंड्स बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें गुणा भाग करना नहीं आता है और उन्हें सिलाई का शौक़ होता है और वो 1/4 नहीं कर पाते हैं, उनको गुणा भाग करना ज़्यादा नहीं आता है, तो उन्हें भी सिलाई सीखने में दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही अच्छे से वो सिलाई कर सकते हैं। उसके लिए हमने 4 पार्ट, जैसे हमें निकालना है 4 पार्ट, तो हमने क्या करना है इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करना है। जैसे हमारा है 34 इंच, यानी हमारा जैसे चेस्ट साइज आया 34 इंच, तो हमने इस तरह से इंची टेप को घुमा के और इसको ला के 34 इंच पे इस तरह से फोल्ड कर देना है। आप देख सकते हैं हमने 2 फोल्ड कर दिया है। तो इसका जो होगा ये आधा निकल करके आ गया। 34 का आधा कितना होगा आप देख सकते हैं, ये 17 इंच पे हमारा आ गया। अब समझो ये तो हमारा 2 भाग हो गया। अब जैसे हमें चौथा भाग निकालना है 1/4, तो हमने इंची टेप को दोबारा से ऐसे ही करना है और यहाँ पर लाके जहाँ हमने इंची टेप को किया था फोल्ड, वहीं से हमें दोबारा लाके मिला देना है कुछ इस तरह से। और इस तरह से मिलाने के बाद हमने इंची टेप को कुछ इस तरह से करना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कितना आएगा। ये हमने जब इसको ओपन किया तो हमारा कितना आया, हमारा कितना आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच हमारा जो होगा वो 34 का चौथा हिस्सा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम निकालते हैं। पहले हमने जितना हमारा होगा हम वहाँ पर ले जाके मिलाएंगे। ये कुछ इस तरह से, जैसे हमारा 34 था, अब जैसे हमारा 36 का हमने एक बार आपको निकाल के बता देते हैं। 36 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगाया। 36 का आधा कितना निकल करके आया 18 इंच। जब हमने 18 इंच को वापस से फोल्ड किया, ये इस तरह से जब हमने 18 इंच को वापस से फोल्ड किया तो हमारा कितना आएगा आप देख सकते हैं, हमारा आया है 9 इंच। तो इस तरह से 36 इंच का चौथा भाग जो होगा वो 9 इंच निकल करके आएगा। तो कुछ इस तरह से हम गुणा भाग इंची टेप पर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।